ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 13 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है और यही आदि मध्य अंत दुख देता है। और आप बच्चों को क्या करना है? इस विकार पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा जो आप बच्चों की इतनी ऊंची सर्विस करता है, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, आप बच्चों को जो देवतुल्य बनाते हैं, तो ऐसे बाबा से दिल का सच्चा प्यार रखना है। और बाबा सुखदाता है और देवताएं भी क्या करते, सबको सुख देते हैं। तो श्रीमत के आधार से बाबा कहते श्रीमत पे चल करके आप बच्चों को भी क्या करना है, सबको सुख देना है। फिर बाबा ने कहा इस समय जो मनुष्य हैं वो बंदर से भी बदतर हो गए हैं, है ना। अर्थात मनुष्य जो है उनकी जो सूरत है वो मनुष्य की है और सीरत बंदर के समान हो गई है, क्योंकि बंदर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार जो कुट कुट कर भरे होते हैं। और आज मनुष्यों के अंदर भी वो विकार हैं, जबकि उससे भी बाबा कहते ज़्यादा हो गए हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आप बच्चे जो है लक्ष्य कौन सा रखते हो? लक्ष्मी नारायण बनने का। अर्थात आप लक्ष्मी को वरना चाहते हो, नारायण को वरना चाहते हो, तो दिल दर्पण में अपनी शकल को देख लो कि कहीं बंदरपना तो नहीं है, आपके अंदर कोई अभी अवगुण विकार तो नहीं छिपे हुए हैं। जब तक ये विकार नहीं निकलेंगे तब तक उनको वरने के योग्य नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा जो नारद की बात जो कहानी बनी हुई है कि नारद को कहा जो लक्ष्मी को वरना चाहते थे और उसका जो मुख बना दिया बंदर का, और लक्ष्मी ने वरमाला उसके गले में ना डालकर नारायण के गले में डाल दिया। तो उसे कहा कि अपना चेहरा देखो, तो चेहरा देखा तो बंदर का था। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जो हैं वो दृष्टांत इसी समय का है, तो आप अपने को क्या करो, अपने को परिवर्तन कर लो। फिर बाबा ने कहा कि महिमा किसकी है? महिमा तो सदा एक उस ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की महिमा है और उनकी ही महिमा आप बच्चों को करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। क्योंकि कई बच्चों को अभिमान आ जाता है, अपनी बड़ाई करते हैं, तो बाबा कहते इससे आगे तो बढ़ नहीं सकेंगे। साथ ही कई बच्चों को ये शिकायत होती है, कई बच्चे क्या कहते हैं कि हमारा योग जो है कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। तो बाबा ने कारण बताया कि इसका कारण क्या है, क्योंकि वो न्यारेपन में नहीं रहते, न्यारेपन की कमी है बाबा ने कहा। तो एक सीक्रेट बाबा ने कल भी बताया था और आज भी बाबा ने बताया है कि अगर याद को सहज करना चाहते हैं और सदा हमारा योग लगा रहे, तो कब हो सकता है? जितना ज़्यादा लव होगा, जितना भगवान से प्यार होगा, उतनी याद सहज हो जाएगी, है ना। ये सीक्रेट है, क्योंकि जिससे प्यार होगा ना, प्यार अगर बढ़ता जाएगा तो जिससे प्यार होगा उसको भूलना कठिन जो है होगा, उसको याद करना कठिन नहीं होगा, उसको भूलना कठिन होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जो है आप बच्चे जो हैं क्या करो, अपने प्यार को बढ़ा लो और क्या करना है, न्यारे बनना है। देह की दुनिया से न्यारे जब बनेंगे तभी बाबा के प्यारे बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जो ज्ञानी शब्द तो हम कहते हैं, हम ज्ञानी हैं, है ना, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान का सागर हमें ज्ञान दे रहा है, लेकिन ज्ञानी कौन है? ज्ञानी किसे कहेंगे? ज्ञानी उसे कहेंगे जो इस ज्ञान के आधार से हर समस्या को के कारण शब्द को खत्म कर दे, क्योंकि ज्ञान हमें निवारण करना सिखाता है, ज्ञान से ही समाधान होता है। अगर ज्ञानी होकर के समस्याओं से घिरा हो या कारण जो है उसके शब्द अगर कारण शब्द यूज करता हो, तो बाबा कहते हैं उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे। जो कारण को समाप्त करके समाधान कर दे और जो उसका निवारण कर दे, तो बाबा कहते हैं उसको ही क्या कहेंगे, उसको ज्ञानी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के क्या करता हूँ, मैं आकर के पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो पत्थर बुद्धि और कौड़ी तुल्य किसने बनाया? बाबा कहते तो रावण ने बनाया। जो 5 विकारों रूपी जो रावण है,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो उसने ऐसा बनाया है। साथ ही बाबा कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो विस्तार बहुत है ना, शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई है, लेकिन मैं आकर के उन सब का जो निचोड़ है, जो सार है, वो आप बच्चों को मैं सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी क्या होती है, तुम्हारा कल्याण होता है ना, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। तो शिव बाबा ने कहा कि आज किसी को भी नहीं पता है, शास्त्रों में बहुत सुंदर लिखा है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कभी भी लक्ष्मी नारायण का दिन और रात ऐसा वर्णन नहीं है। तो इसे बाबा कहते कोई भी नहीं जानते, और आप जानते हो वो कौन सी रात है। बेहद की का दिन और बेहद की रात। जब ब्रह्मा की जो आत्मा नीचे आ जाती है, नारायण की आत्मा है ना, जो अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में होती है, ब्रह्मा के तन में होती है, तो वो आत्मा जब सतयुग में होती है और त्रेता में तो ब्रह्मा का दिन है। और इसी प्रकार जब वो द्वापर और कलयुग में आ जाती है ना, कलाओं में जब नीचे आ जाती है और रजो तमो में आ जाती है, तो वो ब्रह्मा की रात है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि मैं आकर के सबको क्या करता हूँ, भावना का फल देता हूँ, है ना। आज किसी को थोड़ा सा अगर उनका किसी पे आस्था है, उसकी इष्ट का या भक्ति में देवी देवताओं का साक्षात्कार हो जाता है। भक्ति अगर बहुत अच्छी से उन्होंने की है, नौधा भक्ति की है, भावना है, तो उन्हें जो है दर्शन होता है। मान लो कृष्ण, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कृष्ण की किसी ने बहुत अच्छी भक्ति की और उसे दर्शन हो गया, तो भक्त ये समझता है कि बस मैं तो बैकुंठवासी हो गया या मुझे भगवान मिल गया, है ना। तो बाबा कहते बिल्कुल जो है ऐसा नहीं होता है, वो तो पल का एक साक्षात्कार होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं। तो मैं आकर के बाबा कहते हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए क्या करा रहा हूँ, पुरुषार्थ, क्योंकि बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं अभी कि आज रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, है ना, कि बहुत जल्दी आपका जो मंजिल है, आपकी मंजिल वो सतयुगी दुनिया में आप जाने वाले हो। पहले घर जाओगे, उसके बाद उस दुनिया में आओगे। एक थोड़ी सी जो रात्रि बची हुई है, इस कलयुग की अज्ञानता की रात्रि, उसमें जो है यात्रा में आप बच्चे जो चल रहे हो, इस यात्रा में बाबा कहते थकना नहीं, क्योंकि मंजिल अब पहुंचने ही वाली है और मैं आप बच्चों के साथ हूँ। तो बहुत बहुत जो मुरली आज की बहुत विशेष है, खास है, वो तो हर दिन की होती है। धारणा युक्त जो बातें हैं बाबा की, कई गहरी आज जो राज की बातें बाबा ने बताई है, पुरुषार्थ की बातें बाबा ने बताई है। तो मुरली में तो चारों सब्जेक्ट का जो हम साकार मुरली में ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, स्पष्ट रीति से चारों विषय पर बाबा फोकस डालते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आज मधुर ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परम धाम। फिर आएंगे दिन में मना सतयुगी दुनिया, बेहद के दिन में आएंगे। तो यह भी वंडरफुल यात्रा है। तो बाबा कहते हैं अभी आप बच्चे यात्रा में हो और ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी कब होगी? जब बाबा के पास जा करके उस सतयुगी दुनिया में आ जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सकें। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। बाबा कहते आप बच्चों को कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो,
लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम बच्चों को कितना ना नशा और खुशी होनी चाहिए कि लोग जिनकी एक झलक पाने के लिए आज जो है जो इच्छा रखते हैं, कामनाएं हैं, लेकिन वो भगवान ने हमें अपना बना करके हमें क्या कर रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। और ये कलयुगी जो रात है, ये दुख की रात क्या हो रही है, अब समाप्त होने वाली है ना, पूरी होने वाली है। तो बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और बेहद की रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा की बेहद की रात कौन सा है, द्वापर और कलयुग। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी, नहीं, है ना। बहुत सुंदर जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, उसका अर्थ तो वे नहीं जानते, लेकिन आज हमने समझा है परम पिता परमात्मा के थ्रू। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है, घूमना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से सतयुग में आना है, और सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें क्या बताया है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, है ना। सेम टू सेम रिपीट होता है ड्रामा। तो जैसे जो राजा सतयुग में होगा, फिर से वही राजा होगा, क्योंकि चक्र तो घूम रहा है। तो यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण है, उनकी बुद्धि में ये चक्र, जिसको बाबा कहते स्वदर्शन चक्र, 4 युगों का जो चक्र है, बाबा कहते ये फिरता रहता है। इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों की रात, क्योंकि उस रात में अकेला ब्रह्मा नहीं होगा, उसकी पूरा वंशावली होगी ना। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ। कौन सा दिन, बेहद का दिन, नई स्वर्णिम युग। सतयुग को दिन कहते हैं ना, और कलयुग को रात कहा जाता है। कौन सी रात, अज्ञानता की रात्रि, अज्ञानता का अंधकार है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा, अभी जो हम यात्रा कर रहे हैं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर, दोनों युग का जो बीच का समय है, इसी समय जो अभी संगम युग है, इसी समय होती है ना। और ये यात्रा, ये रूहानी यात्रा, मन बुद्धि की यात्रा स्वयं परम पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं। तुम बैठे कलयुग में हो और तुम्हारी बुद्धि वहाँ है ना, नई दुनिया में, और अपना जो घर है परम धाम वहाँ। आत्मा को समझना है कि हमको यह शरीर छोड़ करके बाबा के पास आना है, परम पिता परमात्मा के पास आना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना जब बंद कर देंगे। पढ़ाई का अंत बाबा कहते होगा, तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं, है ना। बाबा कहते अंत तक, बाबा कहते बाबा तब तक पढ़ाएंगे, कब तक, जब तक हम मंजिल पर ना पहुंच जाएं। पढ़ाई का अंत होगा
तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे ही याद में रहते रहते, शिव बाबा की याद में रहते रहते, ये कलयुगी अज्ञानता की जो रात्रि है, बाबा कहते पूरी हो जाएगी। और तुम शिव बाबा के पास उस मुक्ति धाम में, परम धाम में चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। बाबा कहते उसके बाद तुम्हें इस कलयुगी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। कहाँ जाएंगे? उस अमर लोक में, सतयुगी दिन में जाएंगे। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा, जो यात्रा किसी को पता नहीं है और ये यात्रा हर कोई करता भी नहीं है। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग, वो स्वर्णिम युग आ रहा है। अभी तुम कलयुग की रात में बैठे हो, तो क्या करना है? बाबा कहते इस समय निरंतर बाबा को याद करते रहो। बाबा ने हमें कोई और तकलीफ नहीं दी है, एक ही काम दिया है कि निरंतर श्वासों श्वास एक उस परम पिता को याद करना है। तो शिव बाबा ने समझाया है कि सभी को मरना तो जरूर है ना। एक दिन तो इस शरीर को, आत्मा तो अमर है, लेकिन इस एक दिन तो पार्थिव शरीर का त्याग तो करना है ना। इसी को तो दुनिया के हिसाब से मरना कहा जाता है। तो मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, विनाश कब होगा? तो शिव बाबा कहते हैं अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा ने पहला किया और अनेक आत्माओं को भी, है ना, इस ज्ञान में आने वाली अनेक आत्माओं को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए और उन्होंने साक्षात्कार किया कि कैसे विनाश इस सृष्टि का होना है। फिर इन बाबा कहते हैं वो तो साक्षात्कार की बात थी, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में क्या करना है? इन आँखों से भी वो विनाश देखना है और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वो भी क्या करना है? वो भी इन आँखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है ना। जब वो जौहरी थे, दादा लेखराज के नाम से जब बहुत ही प्रसिद्ध जौहरी थे और शिव बाबा को अपना माध्यम बनाना था, है ना, और लेखराज जी को, तो उस समय शिव बाबा ने, उनकी बुद्धि पूरे बिजनेस में, दुनिया में क्या हो गई थी, फंसी हुई थी। उस समय शिव बाबा ने दादा लेखराज जी को क्या कराया? विनाश का साक्षात्कार कराया। कैसे बुरी दुनिया कैसे नष्ट हो रही है, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें हैं ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, हाहाकार मचा हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वार का साक्षात्कार कराया, है ना। तभी उनको वैराग उत्पन्न हुआ और परमात्मा की ओर जो है उनका रुझान हुआ। और फिर स्थापना का, नई सतयुगी स्वर्णिम युग का भी साक्षात्कार कराया, तो उनको खुशी हुई, है ना। तब तो ब्रह्मा बने ना, नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव बाबा कहते पहले उनको कराया। तो जो भी दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने तो दिव्य दृष्टि से देखा था, तभी उनको वैराग आया था, है ना। हीरे पत्थर नजर आए थे। तो बाबा कहते तो वो जो देखा था ना, और भी लोगों ने, ब्रह्मा ने तो देखा, तो वो प्रैक्टिकल में जरूर होगा। अभी तो हमें इन आंखों से देखना है, क्योंकि जो होने वाला है उसको ही बाबा ने पहले से साक्षात्कार करा दिया था। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी साक्षात्कार होता है ना, भक्त जो नवधा भक्ति करते हैं, उनकी जो भावना होती है, अगाध भावना होती है, और उनके अनुसार जो भी देवी देवताओं का उन्हें साक्षात्कार होता है, उनके इष्ट का, तो शिव बाबा कहते हैं इन आंखों से नहीं देखते, वो भी दिव्य दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी तो शिव बाबा के पास है ना। तो हर एक को भावना का फल वो देते हैं, तो दिव्य दृष्टि उनको दे देते हैं, उस आधार से वो देखते हैं। तो इस बाबा के इस ज्ञान मार्ग में भी अगर तुम अभी जो कुछ देखते हो वो दिव्य दृष्टि से देखते हो। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको, माना हम बच्चों को, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। बाबा ने हमें तो, बाबा क्या बना रहे, इच्छा मात्रम अविद्या बना रहे हैं। इस दुनिया की दुनियावी कोई इच्छा तो हम रखते ही नहीं है।
सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परम पिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते कितना नाज होना चाहिए अपने भाग्य पर। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो अन्य सभी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा, है ना। जो दुखी हैं, अशांत है, भटक रहे हैं, तो बाबा कहते सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, शिव बाबा, तो वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कौन से झाड़? मनुष्य सृष्टि रूपी ये जो झाड़ है, चैतन्य झाड़, कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानते हैं और वही हमें बता रहे हैं। हम उस बाप को, उस परम पिता को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं ना, तो जानते हैं कि आम का झाड़ है ना। आज दुनिया में जो पेड़ होते हैं वो तो हमें नॉलेज है ना, दुनिया में सभी को नॉलेज होती है कि आम का झाड़ है, कि ये जामुन का है। तो बीज बोने से पहले जब बीज बोया जाता है जमीन में, तो क्या होता है, सबसे पहले अंकुर जब निकलता है ना, तो 2-4 पत्ते निकलते हैं। फिर धीरे धीरे वो जो पेड़ है वो बड़ा होता जाता है। तो बाबा कहते हैं वो तो जड़ बीज है ना। जड़ बीज माना जिसके अंदर कोई सेंस नहीं, आम का जामुन का ये बीज है। लेकिन शिव बाबा जो है, जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है, वो चैतन्य है ना। जड़ बीज अपनी कहानी नहीं सुना सकता कि कैसे मैं इस बीज से कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, है ना। जड़ बीज जो है मेरे से कैसे पत्ते निकल कर वृक्ष बनते, फल लगते, तो बाबा कहते वो नहीं सुना सकता। लेकिन शिव बाबा जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज है, तो वो ज्ञान सुनाते हैं, है ना, क्योंकि वो है ही नॉलेजफुल, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है, भगवान की पाठशाला, जिसमें यह पढ़ाई मिल रही है और तुम योग भी, राजयोग सीख रहे हो। और इस विद्या से, इस पढ़ाई से, बाबा कहते ये साधारण पढ़ाई नहीं है। इस पढ़ाई से कौन सी डिग्री मिलती है? भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को भी पतित कहो तो मानेंगे नहीं। भले जाकर के मंदिर में गा रहे हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, पुकारा जा रहा है मनुष्यों के द्वारा। लेकिन बाबा कहते किसी को अगर कह दो ना कि आप पतित हो, पतित तो मानेंगे नहीं। कहते हैं उनको जो कहानियां है ना मनुष्यों ने जो लिखी है, तो कृष्ण की जो दुनिया, कृष्णपुरी के बारे में, तो वही लोगों के बुद्धि में है, जबकि वो यथार्थ बात तो है नहीं। यथार्थ नॉलेज तो शिव बाबा बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहानी लिखी है उसमें हर युग में दुख, कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़े, है ना, देवताओं के साथ असुरों को दिखाया युद्ध करते हुए। तो बाबा कहते हैं, वो लोग कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस, जरासंधि आदि थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं देता। और तो आज की बात है, आज तो हर मनुष्य 1-2 को क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं, मन वचन कर्म से। तो भगवान जो स्वर्ग का रचयिता है, वो हमें यथार्थ नॉलेज देते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहां तो शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं, उनमें भी हिंसक जो भावनाएं नहीं होती हैं, किसको दुख नहीं देते। परंतु ये बातें कोई समझते थोड़े ही हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़े हुए हैं, जो शास्त्र पढ़े हुए हैं, वही बातें उनकी बुद्धि में आ जाती है। अब देखो, शास्त्र तो कोई भगवान ने तो नहीं लिखे ना, वो तो मनुष्यों ने लिखे हैं। अब मनुष्य तो जो सर्वज्ञ तो है ही नहीं, अल्पज्ञ बुद्धि मनुष्यों ने लिखे हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने अपने आप को खुद चमाट मारी है। कैसे चमाट मारी है?
बाबा बताते अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। कितने प्रकार की निंदा की है ना। शास्त्रों में हम सुनते हैं, बाबा भी मुरलियों में हमें जो ज्ञान में हमें उन बातों से अवगत कराते रहते हैं। हम पहले जिनको महिमा समझते थे, आज पता चल रहा है हमने ग्लानि की है। देवताओं को हिंसक दिखा दिया, देवताओं को कहा कि देवताओं को भी वाम मार्ग में बता दिया कि देवताएं भी गृहस्थी हैं, वो भी विकारों के वशीभूत होते हैं। कई प्रकार की निंदा किया। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं। धर्म पिता जो हैं, जो देवताओं से नीचे आते हैं ना, उनके पूर्वज भी धर्म पिताओं से ऊंचे कैटेगरी के कौन है? देवताएं। लेकिन बाबा कहते हैं आज देखो धर्म पिता आदि जो भी हैं उनकी महिमा करते हैं, लेकिन देवताओं की बैठकर निंदा करते हैं। तो ये धर्म की यही तो ग्लानि हुई ना। जैसा है ही नहीं, मटका फोड़ा और चोरी चोरी किया, वस्त्र हरण किया, ये किया वो किया। तो बाबा कहते कितनी निंदा है। तो यही धर्म की ग्लानि है। इसलिए गीता में भी कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा मानम सृजाम्यहम्। तो नाम भी भारत का ही है ना। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे कौन? लक्ष्मी नारायण जो पूर्वज थे, है ना, विश्व के जो मालिक थे। सबसे पहले जो कौन थे? लक्ष्मी और नारायण। तो वो श्रेष्ठ थे। तो बाबा कहते भ्रष्ट मनुष्य जो हैं श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं, है ना। विश्व का आज भारत के हर व्यक्ति चाहे इस दुनिया में कितने ऊंचे पोजीशन में क्यों ना चले जाए, साधु महात्माएं सारे लोग जो हैं देवी देवताओं के आगे नतमस्तक हो जाते। क्यों? क्योंकि वो पावन थे, श्रेष्ठाचारी थे। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वो भी काम विकार का त्याग करते हैं, है ना, ब्रह्मचारी होते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कह देते। कैसे? शिवो अहम, आत्मा सो परमात्मा। तो अपने को भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं वो पतित हैं, है ना, गृहस्थ में जो रहते हैं। तो भाई वो तो प्यूरिटी तो उनके अंदर है ही नहीं। गुरु आदि जो बनाते हैं गृहस्थी होते हैं, है ना, काम विकारों में के वशीभूत होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, जिनके अंदर काम वासना है, जो उसके वशीभूत होकर के कार्य करते वो विकारी हैं। तो वह पावन को नमस्कार करते, इसलिए वो भी देवी देवताओं को क्या करते? नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं, है ना, और दूसरे जो गुरु हैं सन्यासियों को भी गुरु करते हैं। तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाए। तो बाबा कहते हैं आजकल ये कलयुगी दुनिया है ना, और जो तमो प्रधानता तो चरम सीमा में पहुंच गई है, और आजकल पवित्र रहना तो बड़ा असंभव है ना। तो इसलिए क्या करते हैं आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, है ना, मायावी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? क्योंकि जो गृहस्थी है वो तो खुद ही विकारों के वशीभूत है। बाबा कहते फिर क्या प्राप्ति होगी? जबकि वे खुद ही पतित हैं, परंतु नई आत्माएं जो आती हैं ना, बाबा कहते जैसे कि बाबा ने कई बार इस राज को खोला है और आज हम बच्चों ने अच्छी तरह से समझा है। जैसे अभी सभी आत्माएं यहाँ पाठ बजा रही हैं, ठीक है, और पुनः जन्म लेते लेते और तमोगुणी बनती जा रही हैं। उनकी गुण कलाएं तो एकदम घटती ही जा रही हैं। लेकिन अभी वो भी आत्माएं अभी भी आत्माएं परम धाम में थोड़ी सी आत्माएं अभी भी हैं जिनका पाठ अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक साथ तो सभी आत्माएं इस सृष्टि पर पाठ बजाने तो आती नहीं हैं। तो वो जो आत्माएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर से आती जाती हैं, ठीक है। तो बाबा कहते क्योंकि वो अभी अभी आ रही है आत्मा, तो प्योर है, उनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी जो महिमा निकलती है, इतनी उनके अंदर प्यूरिटी है, पवित्रता ही महानता है ना, तो उनसे क्या होती है, चाहे थोड़े समय के लिए हो, उनकी क्या निकलती? महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला उनके थ्रू, है ना,
उन्होंने जो कुछ कहा, किसी की मनोकामना पूरी हो गई, किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला, तो खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को देख करके सब गुरु करते रहेंगे। तो बाबा कहते वास्तव में गुरु क्यों किया जाता है? गुरु किया जाता है सदगति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाबा कहते गुरु भी कैसा चाहिए? जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कुछ भी ना हो, एकदम संपूर्ण जो है पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा? बड़े बड़े गृहस्थी जो है गुरु हैं, जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं, है ना, जो कि विकारों के वशीभूत हैं, है ना, विकार है ना, पतित गृहस्थ में रह करके काम विकार में जाने वाले। तो बाबा कहते हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं, तो उनको क्या फायदा? कोई एक ने गुरु किया तो क्या होता है, वह गद्दी चली आती है ना, फिर दूसरा गुरु गद्दी पर बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा, और शिष्य लोग जो है उनकी आस्था अपने गुरु के प्रति इतनी होती है कि बाबा कहते उनके पांव धोकर पीते हैं, चाहे एकदम गंदा पानी क्यों ना निकले, मैल क्यों ना निकले, लेकिन आस्था इतनी होती है कि गुरु के क्या करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पांव धोकर पीते हैं। और शिव बाबा ने हम सब को इससे क्या कर दिया, छुड़ा दिया, क्योंकि इससे कुछ प्राप्ति तो होनी नहीं है, ये तो हम जन्म जन्मांतर करते आए ना। तो भगवान कहते हैं ये भी अंधश्रद्धा है। मनुष्य भल गाते हैं, क्या गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी तू हमें रास्ता दिखाओ, है ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। आंख होते हुए भी लोग गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो। तो कौन सा अंधा? 2 आंख होते हुए भी जो गा रहे हैं। तो बाबा कहते बुद्धिहीन, अंधा माना बुद्धि रूपी नेत्र बंद है ना, ज्ञान का नेत्र जो है, ज्ञान की रोशनी नहीं मिली है ना। तो ये जो है तब माया रावण जो है क्या बना देती, अंधा बना देती। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी माया उन्हें बुद्धिहीन बना देती है ना। सब बेसमझ बन जाते हैं, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यह जो भी शास्त्र आदि हैं, है ना, जो आज मनुष्यों ने बनाया है, जो पढ़ रहे हैं, विस्तार है ना, कितने मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र अनेकों हैं। तो शिव बाबा कहते हैं इन सब का जो निचोड़ है, जो सार है, वो मैं आकर के सुनाता हूँ। जिससे क्या होना है, आप बच्चों का कल्याण होना है, जिससे आपकी सद्गति होनी है। नारद का मिसाल देते हैं ना, कई बार मुरलियों में आता है, और पहले हम समझते थे सच में कोई देवर्षि मुनि होंगे, देवताओं के जो ऋषि होंगे नारद, लेकिन बाबा ने बताया ये इसी समय की बात है। नारद का क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जो नारद है वो लक्ष्मी को वरना चाहता था, है ना, उससे विवाह करना चाहता था। तो उसने कहा कि नारायण से जाकर कहा कि मुझे अपने जैसा बहुत सुंदर खूबसूरत बना दो। अब कहानी के अनुसार नारायण ने सोचा इनको देह का अभिमान आ गया है, और उनका जो रूप बना देता है बंदर का। तो क्या होता है, बहुत अहंकार में वो सभा में बैठा हुआ होता है। कहानियाँ तो सभी ने सुनी देखी होगी। तो लक्ष्मी आती है, पूरी सभा के लोग जब नारद को देखते हैं और जब हंसने लगते हैं, वो सोचता है मैं बहुत सुंदर खूबसूरत दिख रहा हूँ, मेरी महिमा हो रही है। लेकिन जब लक्ष्मी नारद को के गले में हार ना डाल के नारायण के में डाल देती है, तब उसका अहंकार टूटता है, और दर्पण में जाकर जब वो देखता है तो उसका जो चेहरा बंदर का होता है। तो ये तो कहानी है, लेकिन बाबा कहते हैं इसका जो यथार्थ ये दृष्टांत दिया है, इसका अर्थ यह है कि जो नारद है वो अभी के हम बाबा के बच्चे हैं, जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना। नर ऐसा कर्म करे नारायण बने, और नारी से लक्ष्मी बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर नारायण बनना चाहते हैं, माना लक्ष्मी को वरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और लक्ष्मी बनना चाह रहे हैं, माना नारायण को वरने का जो लक्ष्य लिया है,
तो बाबा कहते हैं अपना चेहरा देखो, शक्ल देखो कि कहीं बंदरपना तो नहीं है इस समय की बात। क्योंकि बंदर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों विकार कुट कुट के भरे होते हैं। तो बाबा कहते जब तक तुम्हारे अंदर ये विकार होंगे, ये अवगुण होंगे, तब तक तुम उस योग्य नहीं हो कि आप नारायण को वर सको या लक्ष्मी को वर सको। इसलिए आप बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा अपनी चेकिंग करके अपने को चेंज करना, ये है इसका जो रहस्य। तो बाबा कहते हैं उसको कहा कि तुम अपनी शक्ल देखो कि तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। तो अभी तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ करके भविष्य में हमें लक्ष्मी और नारायण को वरना है। तो अभी भले मनुष्य की जो शक्ल तो मनुष्य की है, लेकिन जो सीरत है, जो गुण है अंदर अवगुणों बंदर की है। तो बाबा भी कहते हैं तुम अपनी शक्ल तो देखो, दिल दर्पण में अंदर झांको। मनुष्य तुमको कहेंगे कि तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो। लोग बोल सकते हैं ना, तुमको लालच है, तुम स्वर्ग का मालिक बनने का लालच रखते हो। तो बाबा कहते उनको समझाना है कि अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं, तो जरूर स्वर्ग का मालिक भी तो हमको बनना पड़ेगा ना। कोई तो राज्य करेंगे ना भाई, जो करेगा सो पाएगा। हम पवित्र बनते हैं तन मन धन से। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए हम जो हैं क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जरूर राज्य करेंगे। तो बाबा ने समझाया है कि नंबर 1 जो विकार है, जो शत्रु है, गीता में भी है ना, काम महाशत्रु है, आज मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है और यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भल ड्रामा में सुख और दुख दोनों हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में आज जो खेल है उसमें दोनों की नोंद है, सुख और दुख की। परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है ना, वह है रावण, माना ये बुराइयां। आधा कल्प द्वापर और कलयुग रावण राज्य चलता है। तो ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में नंबरवार है ना, जो रोज पढ़ाई करते हैं, मनन चिंतन करते हैं इस ईश्वरीय ज्ञान का, तो वो जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं, नंबरवार हैं। और जिसने ठीक से इस ज्ञान को समझा नहीं है, पढ़ाई मिस करते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, उनको वो समझ उतनी नहीं है। बाबा कहते हैं, अब देखो, कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर शंकर और पार्वती रहते हैं। तो प्रेसिडेंट आदि भी, जो राष्ट्रपति हैं आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी नहीं समझते कि वहां शंकर और पार्वती कहाँ से आए। ये सोचने की बात है। लोग जो है, जो लिखा है उसको सत्य मान लेते हैं आस्था से, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं कि वहां कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी क्या, जो उनको सदगति के लिए कथा बैठकर सुनाया गया? सूक्ष्म वतन में शंकर तो सूक्ष्म है ना, शरीरधारी सूक्ष्म देवता है जो सूक्ष्म वतन में है, और वहां तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं है। दुर्गति तो आज की कलयुगी दुनिया में है। तो कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं, अमरनाथ में जाते हैं, धक्के खाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तो यह है भक्ति मार्ग, और ये हमारा कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग से निकलकर ही हम ज्ञान मार्ग में आए हैं। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति है पूछ रहे हैं बाबा। अल्पकाल की प्राप्ति है ना, कौन सी है? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं, फिर घर आते हैं तो फिर से पतित बन जाते, काम विकार के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई तो इतने मन आदत से मजबूर हैं, है ना, जो नशेड़ी लोग होते हैं, शराब आदि बिगर रह नहीं सकते ना। तीर्थ यात्रा में जाना है, कोई बीड़ी है, शराब है, सिगरेट है, तो क्या करते हैं? छिपा कर भी शराब की बोतल को ले जाते वहां पे। फिर वहां कोई तीर्थ थोड़ी हुआ। बाबा कहते वहां अभी कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो।
विकारी मनुष्यों को तो विकार भी वहां मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प भक्ति के तो धक्के खाए ना, मिला क्या? कितने धक्के खाने पड़ते हैं। द्वापर युग से धक्के खा रहे हैं, ढूंढ रहे भगवान को, भक्ति कर रहे, तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान आते हैं। भक्ति का क्या देते? जिन्होंने बहुत भक्ति की है, आधा कल्प भक्ति की है, उसको भक्ति का फल देते हैं। बाबा को, शिव बाबा भगवान को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता फिर भगवान को क्यों पुकारते, क्यों याद करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं। भक्ति से भगवान कब मिलता है? धर्म ग्लानि के समय, कलयुग के बिल्कुल अंतिम समय में, संगम युग पर भगवान आते हैं। वहां समझते नहीं हैं भक्ति से श्री कृष्ण का अगर किसी को साक्षात्कार हो गया तो बस खुश हो जाते हैं, समझते हैं भगवान मिल गया। अब ये तो साक्षात्कार क्षण का होता है ना, कुछ क्षणों का। अब भगवान का मिलना तो नहीं हुआ ना, इसको तो नहीं कहेंगे, बस बैकुंठवासी हुआ। तो ये उनकी भूल होती है कि ऐसा तो नहीं, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ बस चला गया। लेकिन कृष्णपुरी में कोई भी जाता नहीं। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाबा साधारण तन में, साधारण मनुष्य के तन में आते हैं, जिसका नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा। तब तो गाली खाते हैं, है ना? किसको गाली खानी पड़ी? भगवान को भी दिया। तो उस तन में, जिस तन में आए, जो माध्यम बना, ना पहचानने के कारण उनको भी कलंक लगी, उनको भी गालियां खानी पड़ी। तो बाबा कहते भला और किस तन में आए भगवान? भाई इस कलयुग के अंत में कोई देवता तो नहीं मिलेगा, उसे तो मनुष्य ही मिलेगा ना। भगवान सतयुग में तो नहीं आते, त्रेता में तो नहीं आते जो उनको देवता तन मिले। भाई जिस समय आएंगे उस समय जो तन मुकर्रर होगा, उस समय उसी तन में आएंगे। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण पतित दुनिया में, श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, ये हो नहीं सकता। और श्री कृष्ण को पतित पावन कहा भी नहीं जाता है। वो तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण कौन है? वो देवता है। मनुष्य यह भी नहीं समझते हैं कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं। इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है। इसलिए क्या कहते भगवान? कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे जानता है, स्पष्ट कहा है इसे, गीता में कहा है ना। तो शास्त्रों में तो है ही नहीं कि कैसे ब्रह्मा के तन में आते हैं। कहते भी है ना, ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। फिर भूल जाते हैं कि कब होती, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जरूर यहाँ होना चाहिए, कल्प के संगम युग पर होना चाहिए, तभी तो प्रजा रची जाएगी। बाबा कहते हैं तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए ना। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, माना उलझे हुए हैं, मूंझना माना उलझे हुए हैं। अनेक प्रकार की जो बातें पढ़ी सुनी है ना, वही उनकी बुद्धि में है। उनको रास्ता बताना है। बाबा कहते आप बच्चों को क्या करना है? आपको रास्ता मिला है तो आप बच्चों को भी सत्य ज्ञान का बोध कराना है, सत्य मार्गदर्शन करना है उनका। बाबा कितनी भारी सर्विस आकर करते, भगवान भी इस समय सर्विस कर रहे हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वशीभूत होकर के हम बंदर से भी बदतर हो गए। आज के मनुष्य हम कैसे हो गए? बंदर से भी बदतर हो गए। हम सो देवता थे, फिर एकदम देखो क्या बन गए। यही तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ही देवता थे, लेकिन जन्म लेते लेते गुण कलाएं
आपकी कम होती गई और सतो प्रधान से आज आप बच्चे तमो प्रधान बन गए। तो बाबा कहते हैं ऐसों को फिर बाबा आकर के कितना ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे बाप को, उस परम पिता को कितना लव करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए, टू मच, बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए ना। यह बाबा सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, ये भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता है ना। शरीर तो ब्रह्मा का है, लेकिन कौन सुना रहे हैं? तो बाबा कहते अगर हाँ कौन सुना रहे हैं, सुनाते तो शिव बाबा हैं, लेकिन अपना जो अनुभव है ना, वो कौन रखता है? बाबा है ना, ब्रह्मा रखते हैं ना, अनुभवी तन है। तो अगर ध्यान से मुरली अगर हम सुनेंगे ना, बहुत एकाग्रता पूर्वक, तो स्पष्ट पता चल जाता है कि किस समय शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और किस समय ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट पता चलता है। तो बाबा कहते हैं यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। तो शिव बाबा कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ क्या? ये तो हो नहीं सकता। मैं आता ही हूँ सर्विस पर, आना जाना बाबा का चलता रहता है। बाबा के पास उस समय कोई समाचार आया था। कोई ने पूछा था बाबा से, क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं? क्या यह मनुष्य के हाथ में है किसी को सुख देना? तो एक ने कहा नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है। किसी ने आंसर भी दिया, मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बाबा अब क्या कह रहे हैं, अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, तो लोगों की अपनी मतें थी। अब शिव बाबा कह रहे हैं ईश्वर के हाथ में ही है ना, तो समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बिगर कोई सुख दे ना सके, है ना। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, अच्छी मत जब भगवान देते हैं तभी सुख मिलता है। आज की दुनिया के सुख की बात नहीं हो रही है, अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख, इसकी बात नहीं हो रही है। बेहद का सुख, अतीन्द्रिय सुख, है ना, इस सुख की बात हो रही है। तो अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते हैं ईश्वर के हाथ में है, और बीके कहते हैं मनुष्य के हाथ में। बाबा कहते दुनिया में मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है वो कह रहे भगवान के हाथ में है सुख देना, और जिनको ज्ञान है ये बीके जो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, कई लोग ऐसे कहते हैं मनुष्य के हाथ में है। तो शिव बाबा कहते हैं वास्तव में है तो बाप के हाथ में, लेकिन श्रीमत बिगर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल क्या बन गया है, बर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं ना, कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। बाबा कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, और मैं आकर के तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो महिमा सारी एक परम पिता परमात्मा की करनी चाहिए। हम श्रीमत पर चल रहे हैं, ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। ये बात बाबा कहते बताओ। अच्छा, अब हम बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना उच्च देवता बनाते हैं, तो ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है ना।
ऊपर से नहीं, अंदर से गहरा लव, सच्चा प्यार रखना है और देवताओं के समान सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाबा की महिमा करनी है ना। मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी महिमा नहीं करनी है। किसकी महिमा करनी? बाबा की महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं, सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहां प्यार नहीं वहां याद नहीं। हाँ, बहुत गहरा। देखो जो हमने कल वाणी सुनी, कौन सी? हमने जो 12 तारीख की अव्यक्त वाणी हमने सुनी, उसमें स्नेह की शक्ति के ऊपर सारी वाणी चली थी। तो बाबा कहते हैं अगर न्यारेपन की कमी है तो न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहां प्यार नहीं है ना वहां याद नहीं। अगर स्नेह है तो स्वतः ही क्या होगा? याद होगा, क्योंकि भूल नहीं सकते ना। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसलिए ये सीक्रेट है। अगर हम योग बल को, याद को सहज करना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं जितना बाबा से प्यार होगा ना उतनी याद सहज होगी। इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओगे तो न्यारे रहेंगे। कमल फूल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज करके हर बात का निवारण कर दे। है ना, बहुत सुंदर पॉइंट है। उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे जो हर बात में कारण खोजते रहें, है ना, समस्या से ग्रसित रहें, लेकिन जो कारण को समाप्त कर, जो निवारण कर दे, जो समाधान कर दे, वही वास्तव में ज्ञानी है। तो बहुत बहुत मीठी प्यारी वाणी बाबा की आज हमने सुनी। अच्छा, ओम शांति।